हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारे भाई हरियाणा जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन चले हुए हैं, जिसमें हमने अब तक 325 क्वेश्चन कर लिए हैं। और हम हर रोज़ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा का जो कैबिनेट मंत्री नया मंत्रिमंडल है वो कर लिया है, हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी इसके अंदर क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि किसी ने वो नहीं देखे तो एक बार देख लेना भाई। वो वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे 1000 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे हरियाणा जीके के, ये इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसमें आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर समझ लेना, अच्छे से देख लेना। 1000 क्वेश्चन में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन आपके पक्के मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना भाई। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की प्रमुख नहरें और सिंचाई परियोजनाएं। हमने नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम नहरों से करेंगे। और सभी जितनी परियोजनाएं हरियाणा में लागू की गई हैं, यहाँ से हर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। एक या दो क्वेश्चन आपका आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 326, हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन नहर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन सी है। पश्चिमी यमुना नहर को हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 327, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। पश्चिमी यमुना नहर। देखो सबसे प्राचीन भी यही है और सबसे बड़ी भी यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 328, पश्चिमी यमुना नहर को किस नदी से निकाला गया है, तो ये यमुना नदी से। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 329, पश्चिमी यमुना नहर को किस स्थान से निकाला गया है, तो ताजेवाड़ा यमुनानगर के अंदर स्थित है। कौन सा स्थान, ताजेवाड़ा, वहां से इसे निकाला गया। किस नदी से, यमुना नदी से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 330, किस बैराज के द्वारा यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया है, तो कौन सा, अथनीकुंड बैराज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है भाई कि अथनीकुंड बैराज कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में स्थित है। और किस नदी पर, यमुना नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 331, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1355 ईस्वी में किन के द्वारा करवाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था भाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 332, अंग्रेजों द्वारा कब पश्चिमी यमुना नहर का आधुनिकीकरण किया गया। ये निर्माण किया गया था और ये क्या किया गया, आधुनिकीकरण, कब, 1879 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 333, पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल है 86 किलोमीटर की लंबाई है पश्चिमी यमुना नहर की। पॉइंट नंबर 334, मुनक हेड। हेड क्या होता है भाई, वह स्थान होता है जहाँ पर नदियों के ऊपर या नहरों के ऊपर बांध बनाकर या कोई पुल बनाकर रोका जाता है कुछ समय के लिए, और उनसे अलग अलग नहरें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो होते हैं मुनक हेड। मुनक हेड के बाद पश्चिमी यमुना नहर को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली शाखा नहर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के अंदर पानी का प्रवाह करती है भाई। पॉइंट नंबर 335, पश्चिमी यमुना नहर के निकलने वाली प्रमुख शाखा नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर से निकलने वाली बहुत सारी ब्रांचें हैं, जिनके नहर मैं आपको नाम बता दूंगा, ठीक है। सिरसा ब्रांच नहर, जहाँ सिरसा के अंदर पानी यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। सिरसा से करनाल के क्षेत्र में भी यहाँ पर पानी दिया जाता है। आसी ब्रांच नहर, बुटाना ब्रांच नहर, सुंदर ब्रांच नहर, जींद ब्रांच नहर, मुनक ब्रांच नहर, बालाउट ब्रांच नहर, जवाहरलाल नेहरू JLN बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो नहर, जज्जर ब्रांच नहर, बरवाड़ा शाखा नहर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये कहाँ से निकाली गई हैं, ये पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई हैं। इन्हें नाम जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 336, सिरसा ब्रांच नहर को किस स्थान से पश्चिमी यमुना नहर से निकाला गया है, तो इंद्री। इंद्री कहाँ पर है, करनाल में। देखो भाई, ये मैं क्वेश्चन कराना रहा हूँ वन लाइनर। यदि आपको डिटेल में मैप से करना ना, तो मैंने टॉपिक करवा रखे 19 टॉपिक। इसमें हरियाणा के 19 टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें आपका नदियों वाला टॉपिक भी हो चुका है। इसमें डिटेल मैप के द्वारा मैंने करवा रखा है। यही बता रखा है सिरसा नहर निकली कहाँ से है, और किस किस जिले से होकर ये गई है, और किस जिले में कितना पानी देती है, और आगे जाके किस जिले में समाप्त हो जाती है, किस नहर के अंदर ये मिल जाती है। कंप्लीट डिटेल में मैंने करवा रखा है सभी नहरों के बारे में, सभी नदियों के जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे उनकी आपको डिटेल देखनी है। तो 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो जो सीरीज है हमारी, उसके अंदर चले जाना। उसके अंदर 19 टॉपिक हो चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लेना, आपकी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आपके होंगे। पॉइंट नंबर 337, किस स्थान पर SYL नहर और नरवाना ब्रांच नहर का पानी आकर सिरसा ब्रांच नहर में मिल जाता है, तो कौन सा स्थान है, बुद्धीरा भाई, बुद्धीरा नामक स्थान पर। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। डिटेल में कहाँ करवा गया, ये आपकी टॉपिक वाइज जो 19 टॉपिक वहाँ पर करवा रखा है, वहाँ देख लेना। यहाँ सिर्फ वन लाइनर करवा रहा हूँ भाई आपके, ठीक है। पॉइंट नंबर 338, सिरसा ब्रांच नहर किस स्थान पर जाकर बरवाड़ा लिंक नहर में मिल जाती है, तो नरवाना हेड पर मिल जाती है भाई। पॉइंट नंबर 339, आसी ब्रांच नहर को पश्चिमी यमुना नहर से किस स्थान से निकाला गया है, तो मुनक हेड, कहाँ पर है, करनाल में, वहां से निकाला गया है।
पॉइंट नंबर 340, आसी ब्रांच नहर का निर्माण कब किया गया? तो कब? 1959 में। पॉइंट नंबर 341, आसी ब्रांच नहर से स्पीडो नहर के नजदीक से किस ब्रांच नहर को निकाला गया? तो बुटाना ब्रांच नहर से निकाला गया है। पॉइंट नंबर 342, बुटाना ब्रांच नहर से सुंदर ब्रांच नहर को किस स्थान से निकाला गया? तो ईसापुर खेड़ी भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि ये जो नहर है ना, सुंदर ब्रांच नहर, ये पिछले वर्ष कई बार टूटी है कई जगहों से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है नहरों से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 343, जिंद ब्रांच नहर को किस नहर से निकाला गया? तो आसी ब्रांच नहर से। पॉइंट नंबर 344, मुनक नहर जो किस स्थान से निकाला गया? तो मुनक आइडिया कहाँ पर है? करनाल से मुनक नहर को निकाला गया है। पॉइंट नंबर 345, मुनक नहर का निर्माण कब किया गया? तो 2003 में किया गया। पॉइंट नंबर 346, किस नहर के जल को लेकर हरियाणा और दिल्ली के मध्य 1996 में समझौता हुआ था? तो ये मुनक नहर को लेकर भाई, ठीक है। 347, मुनक नहर को प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मुनक से दिल्ली के हैदरपुर तक का जो क्षेत्र है वो मुनक नहर के द्वारा प्रभावित किया जाता है, यानी कि वहां पर जो फसलें दी जाती हैं या पानी पहुंचा जाता है वो मुनक नहर के द्वारा पहुंचाया जाता है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 348, मुनक नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 102 किलोमीटर है भाई। पॉइंट नंबर 349, हरियाणा और दिल्ली के मध्य किस नहर के जल को लेकर विवाद है? तो मुनक नहर के जल को लेकर। पॉइंट नंबर 350, बालोट शाखा नहर को दिल्ली शाखा नहर से किस स्थान से निकाला गया? यानी कि मुनक नहर के बाद जो पश्चिमी यमुना नहर, इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली शाखा नहर। और दिल्ली शाखा नहर से बालोट शाखा नहर निकाली गई है, और वो किस स्थान से निकाली गई है? खुबड़ुएड। और खुबड़ुएड कहाँ पर भाई? ये सोनीपत में है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 351, झज्जर शाखा नहर को किस नहर से निकाला गया? तो ये भी दिल्ली शाखा नहर से। और दिल्ली शाखा नहर कहाँ से बनती है? मुनक हेड से। और मुनक हेड से पहले से क्या कहा जाता है? पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई इस तरह से। पॉइंट नंबर 352, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर यानी कि JLN, सबसे इंपॉर्टेंट नहर है भैया, को किस स्थान से दिल्ली शाखा नहर से निकाला गया है? तो खुबड़ुएड जो सोनीपत है वहां से इसे निकाला गया भाई। और ये जो अपना भिवानी का क्षेत्र है वहां पर सिंचाई करती है। पॉइंट नंबर 353, लोहारू हेड से पश्चिमी जवाहरलाल नेहरू नहर से किस नहर को निकाला गया है? तो लोहारू नहर को निकाला गया है, जो भिवानी जिले में सिंचाई करती है। लोहारू हेड से पूछी गई है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन भिवानी से रिलेटेड आपका एक नहर से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 354, पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड जो कहाँ पर बना हुआ है भाई? या पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर के ऊपर बना हुआ है, तो इससे किस नहर को निकाला गया? तो इससे निकाला गया महेंद्र शाखा नहर को भाई। उसी को महेंद्रगढ़ शाखा नहर को। और महेंद्रगढ़ शाखा नहर जो महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई का कार्य करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 355, ओखला बैराज कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में। और ये इंपॉर्टेंट पूछता है भाई, क्योंकि यहाँ से हरियाणा जो CTC ग्रुप हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, जो ओखला बैराज से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 356, ओखला बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये यमुना नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पर है? दिल्ली में। पॉइंट नंबर 357, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो निकाली गई भी आगरा नहर। पॉइंट नंबर 358, आगरा नहर की उप शाखा कौन सी है? तो कौन सी है? गुड़गांव नहर। पॉइंट नंबर 359, भाखड़ा नहर को किस नदी से निकाला गया है? तो ये सतलुज नदी से। पॉइंट नंबर 360, भाखड़ा नहर से निकली गई प्रमुख नहरें कौन सी हैं? तो नरवाड़ा शाखा नहर, बरवाड़ा शाखा नहर, फतेहाबाद शाखा नहर, रतिया शाखा नहर, रोड़ी शाखा नहर और भिवानी शाखा नहर, ये सभी भाखड़ा नहर से निकली हुई हैं। देखो आपको याद करना है, पश्चिमी यमुना नहर से कौन कौन सी निकाली गई हैं, और भाखड़ा शाखा नहर से कौन कौन सी निकाली गई हैं, ओखला बैराज से कौन कौन सी निकाली गई हैं। तीनों को आपको पता होना चाहिए। अब की बार जो CT के अंदर पूछी गई थी, वो पूछी गई थी भाई ओखला बैराज से निकाली गई नहर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 361, नरवाड़ा शाखा नहर की जल अक्षमता कितनी है? तो 2700 क्यूसिक है। पॉइंट नंबर 362, बरवाड़ा शाखा नहर की जल अक्षमता कितनी है? तो ये 1700 क्यूसिक है। क्यूसिक होती है भाई जल भराव क्षेत्र की, जो उसकी अक्षमता है भरने की, वो कितनी, उसको क्यूसिक में मापा जाता है। पॉइंट नंबर 363, भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये टोवाना से। और टोवाना किस जिले में आता है? ये फतेहाबाद में। इंपॉर्टेंट है भाई, टोवाना क्षेत्र कई बार पूछा गया है। पॉइंट नंबर 364, फतेहाबाद शाखा नहर से किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो फतेहाबाद और सिरसा जिले में। पॉइंट नंबर 365, हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी जो शाखा नहर है वो हरियाणा की सबसे छोटी नहर बोली जाती है भाई। पॉइंट नंबर 366, जवाहरलाल नेहरू उथापक सिंचाई परियोजना। अब ये परियोजनाओं से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वे कर लेते हैं भाई। तो पॉइंट नंबर 366 क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू उथापक सिंचाई परियोजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो किससे? महेंद्रगढ़ से भाई, ठीक है। ये क्या है? ये परियोजना है। और जो हमने पहले बात की थी JLN की, वो क्या थी? वो नहर थी, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 367, लोहारू उथापक सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये भिवानी और चरखी दादरी जिले के अंदर सिंचाई का कार्य करती है।
पॉइंट नंबर 368, सिवानी उथापक परियोजना को क्या कहा जाता है? तो भिवानी उथापक परियोजना भी कहा जाता है भाई। सिवानी उथापक परियोजना को भिवानी उथापक परियोजना भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 369, सिवानी उथापक परियोजना को क्या कहा जाता है? इसके अन्य नाम भी हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, ये आपने कई बार सुना होगा। तो इसे ही भिवानी उथापक परियोजना और इसे ही सिवानी उथापक परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। और ये कहाँ पर कार्य करती है? ये भिवानी क्षेत्र में भाई, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 370, जुई उथापक परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये कहाँ से? ये भी भिवानी से। भिवानी के अंदर बहुत सारी नहरें हैं, जो परियोजनाएं भी बहुत सारी हैं जो पूछी जाती हैं भाई। पॉइंट नंबर 371, नांगल उथापक सिंचाई परियोजना से हरियाणा किस जिले में खेती की जाती है? तो ये अंबाला जिले में। पॉइंट नंबर 372, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये हरियाणा और पंजाब की। पॉइंट नंबर 373, SYL की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 214 किलोमीटर है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। पॉइंट नंबर 374, हरियाणा के अंदर SYL की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 92 है। पंजाब के अंदर पूछे तो 214 से 92 को घटा लेना भाई, पंजाब के अंदर पता चल जाएगा कितनी है। पॉइंट नंबर 375, SYL नहर को पानी के बंटवारे की सूचना कब प्रकाशित की गई? तो 24 मार्च 1976 को। पॉइंट नंबर 376, किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा नहर कहा जाता है? तो SYL को कहा जाता है। इसी को लेकर हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद है भाई। पॉइंट नंबर 377, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? तो भाखड़ा नहर तंत्र है। देखो भाई, हरियाणा के अंदर 3 नहर तंत्र हैं। एक है भाखड़ा नहर तंत्र, एक पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और एक ओखला बैराज क्षेत्र, ठीक है ना। तो इन तीनों से हरियाणा के अंदर नहरें आती हैं और सिंचाई कार्य पूरा करती है। लेकिन सबसे बड़े नहर तंत्र की बात करें तो कौन सा है? भाखड़ा नहर तंत्र भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 378, इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले में बहती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ सिरसा जिले में, वो भी उत्तरी भाग में बहती है भैया। पॉइंट नंबर 379, एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो कौन सी है भाई? इंदिरा गांधी नहर है भाई। और ये कहाँ पर है? ये सिरसा में, हरियाणा में। कहाँ पर? सिरसा में। पॉइंट नंबर 380, इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 381, लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करने वाला एशिया का पहला राज्य कौन बना? तो ये हरियाणा बना भाई। पॉइंट नंबर 382, लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किन्हें माना जाता है? तो चौधरी बंसी लाल जी को इन्हें माना जाता है। पॉइंट नंबर 383, हरियाणा के प्राचीन काल में सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चाही। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नाम है, चाही है, जू है, राई है, ये शब्द ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप फसलों वाले क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगा आपको सभी डिटेल में, ठीक है। तो प्राचीन जो सिंचाई वाली भूमि होती थी क्या कहलाती थी? चाही। पॉइंट नंबर 384, हरियाणा राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है? बारानी। पॉइंट नंबर 385, हरियाणा में नाबिया अकाल का समय क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1833 से 1834 का जो काल है उसमें हरियाणा के अंदर नाबिया अकाल पड़ा था भाई, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 386, भाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है? सांपला से। पॉइंट नंबर 387, हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में। देखो भाई, हमने की यहाँ पर कौन कौन सी नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन और परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे 387 हो चुके हैं। अगले टॉपिक में हम हरियाणा की प्रमुख झीलें और तालाब करेंगे। इसमें हम नदियाँ पहले कर चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह क्वेश्चन लेने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करना। इसमें हम 1000+ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सभी वन लाइनर होंगे। लेकिन आपको डिटेल में करना है तो मैंने बोला 19 टॉपिक वाली वीडियो हमने करा रखी है। 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो में 19 टॉपिक हो चुके हैं, वहाँ से आप जाकर डिटेल में कर सकते हो। डिटेल में करवा रखा है एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और आपने हरियाणा की 22 जिलों वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर जिले को डिटेल में बताया गया है। आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा भी कौन सी नहर, कौन सी नदी किस जिले से होकर बहती है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।